नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं शिवानी भाटी एक और पुनः उपस्थित हुई हूँ आपके सामने हिंदी व्याकरण का सरलतम रूप लेके। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम के बारे में चर्चा की, सर्वनाम के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, उसी को आगे आज कंटिन्यू करेंगे और आज इस अध्याय का हम समापन भी करेंगे। तो हमने पिछली कक्षाओं में सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ा, जिसमें से हमने सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक पढ़ा और उसके उपभेदों के बारे में चर्चा की। उसके बाद में हमने उसका दूसरा भेद निजवाचक सर्वनाम पढ़ा। उसके बाद में हमने उसका तीसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा और आज हम जो पढ़ेंगे वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमारा अध्याय जो चल रहा था वो था सर्वनाम और इसी में से हमने 3 जो भेद थे वो पढ़ चुके हैं। हम पूर्ण रूप से अच्छे से हम उन 3 भेदों को समझ चुके। अब हम आगे बढ़ेंगे सर्वनाम के चौथे भेद की तरफ। तो सर्वनाम का जो चौथा भेद है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चय क्या होता है? अ प्लस निश्चय क्या है? अ प्लस निश्चय। अ का मतलब क्या हो गया? नहीं। अ का मतलब होता है नहीं। निश्चय यानी कोई काम कंफर्म होता है, करना। क्या हो गया? करना। लेकिन निश्चय के आगे अ लगने से निषेध हो गया। क्या हो गया? ये निषेधवाचक हो गया, निषेध सूचक हो गया। निषेध यानी किसी चीज को ना करना, निषेध का सूचक हो गया। इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है किसी कार्य का निश्चित नहीं होना या किसी व्यक्ति का, किसी प्राणी, वस्तु का निश्चित होना, निश्चित होने का बोध न हो, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक किसी प्राणी वस्तु का निश्चित होने का बोध ना हो, निश्चित होने का बोध ना हो, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा कि कोई चीज है या नहीं है, वो कंफर्म नहीं है, तो वहाँ पे अनिश्चित होगा। देखिए आगे देखिए, इसके पहचान सूचक शब्द है कुछ, कोई, किसी और कुछ। जहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पे आप समझ लेना कौन सा सर्वनाम का भेद है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का
वेद है। आप इसको कक्षा को स्टॉप करके नोट आउट कर सकते हैं। जैसे देखेंगे आप, यानी उदाहरण द्वारा हम इससे समझेंगे। उदाहरण द्वारा हम समझेंगे। दरवाजे पर कोई आया है। दरवाजे पर कोई आया है। सेकंड, कल मुझे किसी काम से बाहर जाना है। तीसरा, दूध में कुछ गिरा है। थैले में कुछ रखा है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, दरवाजे पर कोई आया है, यानी दरवाजे पर कोई आया है। कौन आया है ये तो हमें पता ही नहीं है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हुआ। आगे है, कल मुझे किसी काम से बाहर जाना है। अब आपको कल काम से बाहर जाना है, लेकिन वो काम क्या है वो अभी कंफर्म नहीं है, इसीलिए आपने कल मुझे किसी काम से जाना है का प्रयोग किया। अनिश्चयवाचक का उदाहरण है। आगे, दूध में कुछ गिरा है, ये पता है, लेकिन क्या गिरा है ये आपको पता नहीं है। तो इन शब्दों का प्रयोग हुआ है कोई, किसी, कुछ, यानी जिन रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है, इन शब्दों के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है और इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आपको पहचान सूचक शब्दों को याद रखना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आगे वीडियो को स्टॉप करके आप इसे नोट आउट कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सर्वनाम का जो 5वां भेद है, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला हमारा 5वां भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका जहां प्रश्न पूछने का बोध हो, जहां प्रश्न पूछने का बोध हो, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे पहचान, शब्द लिखेंगे आप, पहचान शब्द लिखेंगे, इसमें भी क्यों, कौन, कैसे, कब, कहाँ,
आदि। अब देखिए बच्चों, उदाहरण लिखेंगे आप। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? अगला लिख सकते हैं, तुम कैसे हो? तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह। तुम कैसे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? राम, तुम कब आओगे? तुम कब आओगे? देखो, इसमें क्यों, कैसे, कहाँ और कब और पीछे लगाया गया प्रश्न सूचक चिन्ह इस बात की पूर्ण रूप से जानकारी देता है आपको कि इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद है। जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए और जहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां आप प्रश्नवाचक सर्वनाम करेंगे, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आप सभी वीडियो को स्टॉप करके सभी नोट आउट कर सकते हैं। इसी के साथ हम सर्वनाम का आखिरी जो हमारा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम करेंगे। तो हमारे सर्वनाम का जो छठा भेद है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो हमारे सर्वनाम का जो छठा और आखिरी भेद है उसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, संबंध ज्ञात होना किसी के बीच। तो आप परिभाषा लिखेंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच, किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच संबंध का बोध होता है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होगा। वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होगा। पहचान सूचक शब्द, पहचान सूचक शब्द लिखेंगे आप, जो, सो, जिसकी, उसकी, जब,
तब जैसा वैसा आदि। अब आप देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच में संबंध ज्ञात कराए, संबंध का बोध हो, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होगा, जिसके अंतर्गत आपके ये शब्द आएंगे: जो, सो, जिसकी, उसकी, जब, तब, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं आप, उदाहरण के लिए लिख सकते हैं आप ये सभी नोट आउट कर लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं आप: जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। दूसरा लिख सकते हो: जिसकी लाठी उसकी भैंस। तीसरा कर सकते हो: जब वो घर आया तब मैं वहां नहीं था। अगला लिख सकते हो: तुम जैसा चाहो वैसा करो। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो, वो या जो और सो लिख दो। जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, और इन शब्दों के माध्यम से जो करेगा सो भरेगा, यानी जो करेगा सो भरेगा में जो और सो दोनों शब्द जहां संबंध आपस में व्यक्त हो, एक ही साथ में आके संबंध ज्ञात कराए, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जिसकी लाठी उसकी भेद, तो जिसकी और उसकी एक साथ में आया है। और मैं वहां नहीं था, जब वो घर आया तब मैं वहां नहीं था, जब और तब एक साथ में आ गया है। तुम जैसा चाहो वैसा करो, जैसा और वैसा भी एक साथ में आ गया। मतलब इन दो शब्दों का एक साथ में संबंध ज्ञात हो रहा है और इसी की वजह से वो वाक्य पूर्ण हो रहा है। तो जब इस प्रकार के शब्दों का बोध हो, इस प्रकार के शब्द आए, तो वहां आप सभी क्या करेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम करेंगे। तो ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब आप इस सभी को नोट आउट कीजिए। इस प्रकार से आज हमारा सर्वनाम अध्याय पूर्ण होता है। आगे का हमारा जो नया विषय रहेगा वो आप अगली कक्षा में देखेंगे। और इसी के साथ बच्चों देखो, आपको इन चीज़ों का, इन अध्यायों का पूर्ण रूप से अभ्यास करना है, क्योंकि जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपको याद रहेगा। तो आप इनसे कुछ प्रश्न निर्माण कीजिए और अभ्यास कीजिए और हम आगे मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। आई होप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी कक्षा बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नहीं आई तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर अपनी समस्या बताइए। और मेरी कक्षा पसंद आई तो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।